हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका हम कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है पोस्ट कोड 812 का, कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है, इसका ये 5th सीरीज़ है और बाकी जो 4 सीरीज़ हैं उसके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन सी ऑपरेटर इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो इनमें से जो है सी में कौन सा एक ऑपरेटर है जिसको हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्या आपका, स्टार, जिसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन सी प्लस प्लस द डैश क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस यूजिंग क्लास नेम एंड इसको हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेंबर नेम विदाउट द नीड ऑफ द क्रिएटिंग द क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चाहे वो सी प्लस प्लस की बात हो रही है चाहे वो जावा की बात हो रही है, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में अगर आपको कोई भी ऐसा मेंबर जिसको विदाउट क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना है तो वो मेंबर कैसा होना चाहिए आपका, हमेशा स्टैटिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्या, स्टैटिक। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, इन C++ a function is a function that is not a member of a class but can access all the member of the class। तो C++ में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो क्लास का तो मेंबर नहीं होता है लेकिन उस क्लास के सारे मेंबर फंक्शंस को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये आपका है फ्रेंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ डैश इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास हैविंग नेम बिगिनिंग विद द tilde कैरेक्टर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो क्लास में ऐसा कौन सा फंक्शन है, देखो अगर कोई क्लास बनी है ए तो ये बोल रहा है कि क्लास में जो फंक्शन है उसका नाम भी क्या है, ए है, लेकिन वो फॉलोड बाय क्या है, tilde कैरेक्टर। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्ट्रक्टर। और अगर सिंपल क्लास नेम के साथ कोई फंक्शन बना है तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम भी सेम होता है, डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम भी सेम होता है। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क ये होता है कि डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, आगे ये टिल्डे का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जावा लैंग्वेज। तो जावा सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो भाई जावा में क्या नहीं होता है, पॉइंटर्स नहीं होते हैं, तो जावा डज नॉट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। तो यहाँ पे बोला जावा सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, तो ये क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये जावा में नहीं होता है। नेक्स्ट है, जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ जी है। उसके बाद है आपके पास, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। मतलब जावा में ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास ए है वो कोई क्लास को इनहेरिट करा, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है एक्सटेंस बी। ठीक है, तो एट ए टाइम ये सिर्फ एक ही क्लास को क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, इसके साथ दूसरी क्लास नहीं हो सकती है। तो जावा में सिर्फ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, सिंगल इनहेरिटेंस होती है हमेशा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, जावा कंपाइलर जनरेट्स बाइट कोड। हाँ जी, जावा कंपाइलर बाइट कोड जनरेट करता है। तो जावा का जो सोर्स कोड होता है उसको आप सेव करते हो abc.java के नाम से, है ना। और जब ये कंपाइल होता है तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट क्लास। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज इन अ फाइल नेम इन अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता है जब आप कोई भी फाइल सेव करते हो, कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन मार्क आप यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द फुल HD मॉनिटर। तो फुल HD मॉनिटर कौन सा होता है आपका, उसका जो स्कोप रेजोल्यूशन होता है वो कितना होता है, उसका होता है जी 1920x1080। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैपर क्लास फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट इन जावा। अब देखो जावा में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है रैपर क्लासेस का। इसमें क्या होता है, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनके लिए कुछ रैपर क्लासेस होते हैं। यहाँ पे किसके लिए पूछा गया, इंट। तो इंट के लिए क्या होता है आपका यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, और कैर के लिए क्या होता है यहाँ पे, कैरेक्टर। सी कैपिटल होगा क्योंकि जावा में जितनी भी क्लासेस होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो इंट और कैर का आप याद रखो। उसके अलावा जैसे बाइट है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में जैसे बाइट लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसका कोई कोई प्रिमिटिव
डेटा टाइप बाइट का क्या पूछे, रैपर क्लास पूछे, तो जो बी होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, बाइट। ठीक है, सेम फॉर बुलियन, प्रिमिटिव डेटा टाइप लिख रहे हो तो बी, बुलियन में जो बी होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन इसका ही रैपर क्लास लिख रहे हो तो बुलियन का बी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो बुलियन का क्या हो जाएगा, बी कैपिटल। मतलब आप हमेशा ये याद रखो कि जावा में हमेशा जो क्लास होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन में थ्रू एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन इन जावा। तो इसका सिर्फ एक ही होता है, क्या, सी, डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो नॉर्मली भी क्या होता है आपके पास, जब भी आप किसी भी वैल्यू को क्या करते हो, जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट, है ना। तो जीरो से डिविजिबल, जीरो से जो है वो कुछ भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी क्या दे देगा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, assume that in java program there are 3 variables a b c, a b c, ठीक है, with data type short, तो आपका जो शॉर्ट, ठीक है, a शॉर्ट है, int है, और यहाँ पे c क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, तो शॉर्ट जो है वो सबसे छोटा होता है, int उससे बड़ा होता है, और लॉन्ग सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट विल प्रोड्यूस अ सिंटेक्स एरर। देखो ये अब इसमें से ना असाइनमेंट का सिंपल सा फंडा ये है, जैसे सपोज कोई जग है और कोई ग्लास है, ठीक है, इन दोनों में पानी पड़ा है, तो जो ग्लास का पानी है वो तो जग में फिल कर सकते हो ना आप, लेकिन जग का जो पानी है वो ग्लास में फिल नहीं कर सकते हो। तो सेम यही होता है कि जो छोटा है वो बड़े को असाइन हो सकता है, लेकिन जो बड़ा है वो छोटे को असाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें तो बी पहला पूछा गया है, बी इक्वल्स टू ए, तो हाँ जी, बी मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी में जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब काइंड ऑफ दैट ये ग्लास है और ये जग है, तो इसकी वैल्यू इसमें जा सकती है। उसके बाद पूछा है ए इक्वल्स टू सी, मतलब जो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो किसको देनी है, ए को देनी है। तो सी क्या है आपके पास यहाँ पे, सी है जी लॉन्ग, है ना, और ए क्या है आपके पास यहाँ पे, शॉर्ट। ठीक है, तो इसका डेटा तो ज़्यादा होगा और ये तो छोटा है, ये कंटेनर छोटा है, तो ये इसमें नहीं असाइन हो सकता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, सिंटेक्स एरर दे देगा, क्योंकि सी लॉन्ग टाइप का है, बी क्या है, शॉर्ट टाइप का है, सॉरी ए क्या है आपका, शॉर्ट टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 108, अ डैश इज अ मालवेयर दैट कैन रिप्लेस इटसेल्फ विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ इन्फेक्टेड फाइल्स और एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो यहाँ पे इंटरवेंशन, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्या, वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू ड्राइव अ न्यू क्लास वाई फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास एक्स इन जावा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये क्या करना चाह रहा है, कोई क्लास वाई है उसमें एग्जिस्टिंग क्लास एक्स को लेकर आना चाह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्लास वाई एक्सटेंड्स क्या, एक्स। ठीक है, तो क्लास में क्लास को लेकर आना है तो कीवर्ड कौन सा यूज होता है आपका, एक्सटेंड्स। अगर यहाँ पे ये क्लास एक्स ना होकर इंटरफेस एक्स होता तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखते, क्लास वाई, फिर यहाँ पे एक्सटेंड्स की जगह पे क्या कीवर्ड आ जाता, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स एक्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, अगर क्लास इनहेरिट हो रहा है क्लास में तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होगा, इंटरफेस इनहेरिट हो रहा है क्लास में तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या, क्लास वाई एक्सटेंड्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट मैनिपुलेटर इन सी प्लस प्लस, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनएल। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन लिनक्स इज यूज टू रीनेम अ फाइल, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी, एमवी, मूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ अ मेंबर फंक्शन इन अ क्लास एक्स टू ओवरलोड एक्स ऑपरेटर। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे, मेंबर फंक्शन बनाना है क्लास एक्स में, लेकिन करना क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, तो ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड करवाना है आपको, प्लस, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लास एक्स, क्लास का नाम सबसे पहले, ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करवाना है आपको, प्लस, फिर आप यहाँ पे दे दोगे कांस्टेंट एक्स एंड देन एम्परसेंट ए। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट डज द एक्रोनिम GPL मीन्स इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, GNU पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल? तो भाई एक टेबल में चाहे न्यू कॉलम ऐड करना है, चाहे किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या यूज होता है? ऑल्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल्टर टेबल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम? तो भाई जो कॉन्टिन्यू है ना, वो सिर्फ किस में यूज होता है? आपका लूप में यूज होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इट कैन बी यूज इन साइड अ लूप ओनली। लेकिन कॉन्टिन्यू की जगह अगर यहाँ पे ब्रेक होता ना, तो ब्रेक एक तो लूप में यूज होता है आपका, और दूसरा किस में यूज होता है? स्विच। ठीक है, ये याद रखना है, ब्रेक आपके दो जगह यूज होते हैं, लूप में भी यूज होता है, स्विच में भी यूज होता है, और जो कॉन्टिन्यू है वो सिर्फ वो सिर्फ लूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 116, द स्कैनर क्लास यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इज डिफाइंड इन डैश स्टैंडर्ड जावा पैकेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, java.util। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जावा में जिसके लिए आपको कोई भी पैकेज जो है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हो ना आप, हेलो प्रोग्राम, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, तो वहाँ पे आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते हो। दैट डजेंट मीन कि वहाँ पे कोई पैकेज यूज़ ही नहीं हुआ है। वहाँ पे जो पैकेज यूज़ होता है वो होता है java.lang। तो ये होता है आपका क्या? जावा का डिफ़ॉल्ट पैकेज। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें हैं, जब तक चीज़ें इसमें हैं तब तक आपको इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि स्कैनर हो गया, तो स्कैनर जो है वो इस पैकेज का पार्ट नहीं होता है। तो वो किस पैकेज का पार्ट होता है? java.util। तो जो जो इस पैकेज का पार्ट नहीं है उनको क्या करना पड़ता है? आपको यहाँ पे हमेशा डिफाइन करना पड़ता है। और जो चीज़ें डिफाइन, जिस चीज़ के लिए कोई भी पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में है? java.lang में है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक डिफ़ॉल्ट पैकेज बोलते हैं जावा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? तो आपका सी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? डेटा जो है वो हमेशा किस में यूज़ होगा? डेटा जो है या फिर प्रोग्राम जो है वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में। ठीक है, तो सी में जो है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 119, इन MS Excel इफ अ सेल A1 कंटेन्स द वैल्यू 50, ठीक है, एंड सेल A2 कंटेन्स द वैल्यू 10%, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला A प्लस B? अब ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमने पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया है कि परसेंट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे +10, परसेंट का मतलब होता है इंटू 1/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगी, इसको इससे काट दो, तो ये कितना बचा? 50 + 1/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 + 1/10। ठीक है, 10 इसके LCM में ला दो, तो 50 क्या बन जाएगा आपका? 500 + 1, तो ये बन जाएगा क्या? 501/10। तो इसको डेसिमल में लेके आ जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 50.1। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50.1, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 50.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन MS Excel? तो ये है जी VBA, विजुअल बेसिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका क्या? VBA। डन। तो इसी के साथ हमारा जो सीरीज था पोस्ट कोड 812 वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ। सो टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।